नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज बौद्ध संगतियां विषय पर विस्तार से चर्चा करने हमारे बीच मौजूद हैं, उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। बहुत बहुत स्वागत है भंते जी। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। अब समय की गति को देखते हुए हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। भंते जी, आज का मुख्य विषय है बौद्ध संगतियाँ। इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुछ समस्या उत्पन्न हुई और उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए संगतियों का आयोजन किया गया। सुभद्र नाम के एक भिक्खु जो कि तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उसे लग रहा था कि अच्छा हो गए, तथागत चले गए, जो हमें बार बार कुछ न कुछ निर्देश करते थे, हमें विनय का आचरण करने पर जोर देने के लिए कहा करते थे। तो यह सभी बातों को जान करके एक उस समय के वरिष्ठ भिक्खुओं में एक चिंता का विषय बनने लगा कि भिक्खुओं के अंदर में तो अब लगने लगा है कि ये सब आज़ाद हो गए। आज़ाद का मतलब है कि अब कोई रेस्ट्रिक्शन बचा नहीं। फ्रीडम तो ऐसे भी संघ में होता है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कहीं समाप्त हो गए, ऐसा उनको लगता था। इसलिए अच्छा हो गया, तथागत चले गए। यही भावना उस समय हमें देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे समय में जब बातें पता चली भिक्खु आनंद ने भिक्खु महाकाश्यप, जो कि बहुत ही सीनियर भिक्खु थे, उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया और कहा कि लोग जो भिक्खु हैं उनको लगता है कि अब अच्छा हो गया, तथागत चले गए, तो अभी हम पूरी तरह से आचरण करे न करे कोई देखने वाला नहीं बचा। तब ऐसे समय में उनको लगा कि कुछ संगतियों का आयोजन करना चाहिए। तो महाकश्यप ने, जो कि वह बहुत वरिष्ठ भिक्खु थे, उन्होंने कहा कि ऐसे भिक्खु जो ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी अरहत पद को प्राप्त हो गया, उन्हीं भिक्खुओं को हमें इस संगति में हम प्राथमिकता देंगे। और इसीलिए यह पहली संगति का आयोजन हम देखते हैं कि उसके लिए जो स्थान चुना गया वह है राजगृह। राजगृह में सप्तपरी गुफा में 500 अरहत भिक्खुओं को आमंत्रित किया गया। जो ऑर्डिनरी मॉन्क थे उनको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो जानकार थे, वरिष्ठ थे, जिनको ये बात अच्छी लगती थी, उनको उन्होंने ये बताया, समझाया कि कहीं ना कहीं भिक्खुओं को ठीक तरह से जो आचरण करने वाले हैं, अरहत है, उनको ही हम आमंत्रित करेंगे, बाकी को नहीं। इस तरह से उन्होंने इस बात का प्रपोजल रखा। और उस समय के तत्कालीन जो राजा थे राजगृह के, वह है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु से उन्होंने कहा, और अजातशत्रु ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के आधार पर पहली संगति राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की। और वहाँ पर जब ये शुरू किया गया सप्तपरी गुफा में 500 अरहत भिक्खुओं के साथ, तो वहाँ पर पूछा गया कि
आखिरकार तथागत गौतम बुद्ध ने बताया था कि कौन होगा आपका उत्तराधिकारी, कौन इस धर्म की रक्षा करेगा, कौन इसका वारिश होगा, कौन इसका दायक दायिका होंगे। तो तथागत गौतम बुद्ध के इस विचार से जो वरिष्ठ भिक्खु ने सोचा कि नहीं, तथागत ने कहा था कि धम्म और विनय ही आपका सच्चा उत्तराधिकारी होगा। और इसलिए उन्होंने पहली जो संगति हुई उसमें पहले कहा कि कौन जानता है विनय के बारे में। तो यह पता गया कौन धम्मधर है, कौन विनय को ठीक तरह से जानता है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने बताए थे। तो कहा गया कि भिक्खु उपाली जो है यह विनय के बारे में तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए वह विनय को ठीक तरह से जानता है, और जानने की वजह से ही वह ठीक तरह से बता भी पाएंगे। तब भिक्खु उपाली से कहा गया, भिक्खु उपाली ने संघ के सामने ये बात रखी कि तथागत ने ये विनय बताए थे। उनका विनय का संज्ञान भिक्खु उपाली ने किया। कहा कि तथागत ने ये बात कही थी, आज क्या इसकी ज़रूरत है, और जब ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं कि उसे कैसे हम अमल में लाएंगे। तथागत के द्वारा बताए गए नियम को भिक्खु के लिए उन्हें जैसे का वैसा भिक्खु उपाली ने बताया। उसके बाद विचार विमर्श होने के बाद में इसको लागू कर दिया गया कि अब संघ के हर एक सदस्य को विनय का आचरण करना होगा। जो तथागत नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन उनका बताया हुआ विनय जरूर है, उसके आधार पर जो है हम लोग जीवन को जी सकते हैं, भिक्खु संघ के लिए बताए गए नियम का आचरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये विनय का संज्ञान किया गया। दूसरा देखते हैं, तो तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों को कौन जानता है, कहाँ किस जगह तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश को बताया गया। तो देखा गया कि जो भिक्खु आनंद है वो भिक्खु आनंद तथागत के साथ हमेशा हर पल रहा करते थे, यूँ कहे तो 24 घंटे रहते थे। और इसीलिए उन्हें कहा गया कि आप तथागत गौतम बुद्ध के धम्म उपदेश को बताएं, और तब उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म उपदेश का संज्ञान किया। और इसलिए हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश कहाँ पर किस जगह कौन सा उपदेश किया गया, उसे कैसे कहा गया। तो पाली में जैसे हम देखते हैं, एवं में श्रुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति अनाथ पंडिके जेतवने आरामे तत्रको भगवा आमंतेषु। अर्थात तथागत गौतम बुद्ध को एक बार रुके हुए थे और तथागत गौतम बुद्ध ने वहाँ पर ये कहा, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भिक्खु आनंद के द्वारा जो कि उपदेश में तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों को जानने में, बताए गए उनके उपदेशों को स्मरण रखने में बड़े ही प्रकार थे, विद्वान थे, उन्हें पूरी तरह से मुखाग्रे आता। इसलिए धम्म का संज्ञान भिक्खु आनंद ने किया पहली संगति में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक भाग जो कि भिक्खु उपाली ने पूरा किया, दूसरा उपदेश का भाग भिक्खु आनंद ने पूरा किया। इसलिए भिक्खु आनंद और भिक्खु उपाली का पहले संगति में वरिष्ठ भिक्खु के सामने तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों को बताना, और उसके बाद में वरिष्ठ भिक्खु के माध्यम से 500 भिक्खुओं ने यह निर्णय लिया कि यह आगे भी इस तरह के विचार तथागत के चलते रहेंगे। उसको मानना जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली संगति रही है। एक दिन में सब कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। यह लंबे समय तक इस संगोष्ठी का, ये इस बौद्ध संगति का यह समय काफ़ी लंबे समय तक चलते रहा। वहाँ पे डिस्कशन हुआ, वहाँ वार्तालाप हुई, वहाँ पर वाद विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद में यह पूरी तरह से लागू हो गया कि हाँ, तथागत ने इन नियमों को कहा था, हमें उन नियमों को आचरण करना चाहिए। जब हम आचरण करेंगे तो ये चीज़ें हमारे जीवन काल में देखी जा सकती है। इसलिए तथागत के द्वारा बताया गया ये धम्म जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, और इस लाभदायक के कारण ही आप देखते हैं कि अभी तक पहली संगति के बाद जो तथागत के 100 दिन के बाद महापरिनिर्वाण के आयोजन करना, इसका जो असर है इतने 26 वर्ष बाद भी देखे जा सकते हैं। धम्म और विनय को अभी भी माना जाता है। तथागत तो नहीं है,
लेकिन तथागत के द्वारा बताया गया जो विनय है और धम्म है वो आज भी आचरण करने में देखे जाते हैं। और ये इस तरह से उसका आयोजन किया गया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक और भी ऐसे संघ में जो लोग थे, चाहे भिक्खु भिक्खुनियाँ हो, ये सभी के सभी तथागत की वाणी का आचरण करते थे। तथागत ने जो बताया, जो मनुष्य के कल्याण के लिए, सुख के लिए है, तो वो अमल में लाते थे। लेकिन अब 100 साल बीत चुके हैं, जहाँ पर अब और भी विसंगतियाँ निर्माण हो गई है। तब ऐसे समय में दूसरी संगति का तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद दूसरी संगति का आयोजन किया गया वैशाली में। उसके जो अध्यक्ष थे सबकामी, और यह 10 चीज़ों को लेकर ये संगति का आयोजन किया गया था, जहाँ पर भिक्षुओं के बर्ताव को देखा गया कि ये ठीक नहीं है, और इसीलिए उस समय दूसरी संगति का आयोजन किया गया वैशाली में। और इस संगति में 700 भिक्षुओं ने हिस्सा लिया था। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषय पर जो है यहाँ पर चर्चा की गई थी कि जो भिक्षु लोग हैं वो सिंह में नमक लेकर जाते हैं, वह एक गांव से दूसरे गांव चारिका करने के लिए चले जाते हैं। एक बार भोजन ग्रहण किया उसके बाद फिर चले जाते हैं, और साथ में वह डिमांड करते हैं सोना चांदी की, पैसों की। उनका बर्ताव भी ठीक तरह से नहीं है, वह गाली गलौज करते हैं, हिंसा कर देते हैं, चोरी कर देते हैं। अर्थात ऐसी कुल मिलाकर के वह 10 बातें, जिसे हम 10 वत्थुनी के नाम से जानते हैं, और इससे दूसरी संगति को द्विसती का भी कहा जाता है, सप्तसती का भी कहा जाता है। तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो उस काल में दूसरी संगति के ऊपर में विचार विमर्श हुआ, और तब इसी समय में कुछ ऐसे भिक्षु भी थे जो मानने के लिए तैयार थे, कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि नहीं, हमें नियम में छूट मिलनी चाहिए। एक ऐसा संघ जिनको लगता था कि नहीं, जो तथागत ने जैसा बताया वैसा ही आचरण करो, जो हमारे लिए ज़्यादातर अच्छा हो सकता है। इस तरह से तब सांघिक महासांघिक निर्माण हुआ, एक ऐसा संघ जिसमें 2 संघ तैयार होने शुरू हो गए, क्योंकि एक को लगता था कि नहीं, छूट मिलनी चाहिए, दूसरों को लगता था कि जैसा का वैसा ही यह नियम का आचरण करने वाला होना चाहिए। एक उस समय की चीज़ें सामने आई, और तब यहाँ पर थोड़ा संघ में फूट होते हुए देखने के लिए मिला। लेकिन उस काल के जो भिक्षु थे, उस कुछ भिक्षुओं ने कहा कि नहीं, तथागत गौतम बुद्ध ने जैसा बताया है वैसे ही हम आचरण करेंगे, वैसे ही हम जीवन को जीते रहेंगे, तभी हम सही मायने में विनय का पालन कर सकते हैं, अन्यथा हम पालन नहीं कर पाएंगे। समय के बेसमय जाकर चारिका करना ये ठीक नहीं है। उपासक उपासिकाओं से कुछ सामग्री की डिमांड करना, इससे विशेष तौर पे सोना चांदी की, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो बताया था उस आधार पे ही हमें आचरण करना चाहिए। यदि ये किया गया तो हम स्वाभाविक तौर पे देख पाएंगे कि इसका जो प्रभाव है हम अपने जीवन काल में पूरी तरह से बना पाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि और भी समय बीतता चला गया, और भी कुछ ऐसी विसंगतियां निर्माण होती गई। तब सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तीस की सहायता से तीसरी संगति का आयोजन किया गया। तीसरी संगति की जो अध्यक्षता है मोगली पुत्र तीस ने की। सम्राट अशोक उनके शासनकाल में उन्होंने सारी मदद की, और यहाँ पर 1000 भिक्षु शामिल हुए तीसरी बौद्ध संगति में, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र मतलब अभी का पटना। और वहाँ पर इसी तरह से डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद जब आप देखते हैं तो देखा गया कि जो करप्ट भिक्षु है, बोगस भिक्षु है, जो काम नहीं करते हैं, धम्म का आचरण नहीं करते हैं, 15 दिनों में पातिमुख का भी अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए अब तीसरी संगति में प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है।
प्यूरिफिकेशन ऑफ संघ का शुद्धिकरण। तो मोगलीपुत्र तीस की सहायता से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो संघ था, जो अच्छे भिक्खु नहीं थे, उनको ग्रस्त बना दिए गए, उनको चीवर उतार दिया गया और यहीं से शुरुआत होती है पुनः एक बार अलग अलग जगह जो मिशनरी भिक्खु थे, जो सही मायने में धर्म का आचरण करके प्रचार करने के लिए तैयार थे, उनको यहाँ से एक दिशा के रूप में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया। तभी इसी संगति में आप देख सकते हैं कि जो अभिधम्म है उसका निर्माण भी यहीं से होते हुए देखने के लिए मिलता है, तीसरी संगति में। और उसके बाद में बहुत सारे जो भिक्खु थे, क्योंकि राजा अशोक का तीसरी संगति को एक बड़ा योगदान था। उनको लगता था कि यहीं से एक प्रारंभ किया गया, यहीं से ज़्यादातर धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए, और जो अच्छे भिक्खु नहीं हैं उनको ग्रस्त बना करके उन्हें पूरी तरह से घर भेज दिया गया। और जो जानकार है, जो सही में प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया, जिसे हम 9 मिशनरीज कहते हैं, जिसमें सोन, उत्तर, संघमित्रा, महेंद्र, रक्षित, महारक्षित, ऐसे भिक्खु के बड़े नाम है जिन्होंने जगह जगह जाकर बड़ी हिम्मत से काम किया, दूर दूर तक धर्म को पहुंचाने का काम किया। और यह तीसरी संगति का एक बड़ा असर हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में जब उनके बेटा और बेटी श्रीलंका गए, तो श्रीलंका में यह जाने के बाद प्रचार और प्रसार किया। बोधि वृक्ष की शाखा जो संघमित्रा अनुराधापुर श्रीलंका में लेकर गई थी, वहाँ पर रोपित किया गया, वहाँ के राजाओं को बताया गया। राजा बड़े प्रसन्न हुए वहाँ के, और होने के बाद में उन्होंने कहा कि धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसलिए त्रिपिटक भी बनाया गया, जो मूलतः पाली और सिंहली बाद में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म का प्रचार प्रसार करने का जो बड़े पैमाने पर जो काम हुआ है, वो तीसरी संगति के बाद सम्राट अशोक के शासनकाल में, उस काल के वरिष्ठ भिक्खु मोगलीपुत्र तीस की सहायता से यह संपन्न हुआ। ये कोई साधारण योगदान नहीं है, यह एक बड़ा योगदान है। और उसी में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने बड़े पैमाने पर जगह जगह विहारों का निर्माण किया, भिक्खुओं के लिए दवाइयाँ दी, भिक्खुओं के लिए उन्होंने चीवर दान किए, भिक्खुओं के लिए रहने के लिए कुटिया बनाई, विहार बनाए, बड़े बड़े शाला का निर्माण किया, विश्वविद्यालय का निर्माण किया। और संपूर्ण भारत में आप ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उन्होंने ये स्तूप चैत्य विहार का निर्माण करके वहाँ के लोगों के लिए एक धम्म के प्रशिक्षण के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने एक बड़ा स्थान बनाया। यह सम्राट अशोक के शासनकाल में ही संभव हो सका है। और इसलिए मोगलीपुत्र तीस भी उस समय के काल में पूरी तरह से संघ को मजबूत करने में लगे थे। उनको लगता है कि संघ ही धम्म का ठीक तरह से प्रचार कर सकता है, वह लोगों के बीच में जाए, उनकी मदद करे, उनकी सेवा करे और उनको दुखों से मुक्ति दिलाए। ये वास्तविक भिक्खु का कार्य है और ये करना चाहिए। और इसलिए उस समय के काल में आप देखते हैं कि वो पूरी तरह से तीसरी संगति में उन्होंने बड़े नियम ही कड़क करके संघ को एक प्रकार से प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित कर दिया। जो संघ में ऐसे भिक्खु आ गए थे जो सिर्फ लाभ उठाना जानते थे लेकिन काम करना नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि गलत है। ऐसे लाभ उठाकर नहीं बल्कि काम करके लोगों के दुखों को दूर करने में अपनी जिम्मेदारी का वहन करना, अपना योगदान देना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए लगातार जो है वो काम किया। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसके बाद चौथी संगति का भी आयोजन हुआ। ये चौथी संगति जो कि 2 जगह इसका आयोजन किया गया, श्रीलंका और भारत। भारत में कश्मीर के कुंडलवन में इसका आयोजन किया गया था। कनिष्क राजा के समय में वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। श्रीलंका में भी ये संगतियां हुई और वहाँ पर
किस तरह से धम्म के आचरण पर और अलग अलग धम्मों को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर और भी विस्तार किया गया। धम्म में एक तरफ तो थेरवादा बुद्धिज्म, दूसरी तरफ में हीनयाना जिसे महायाना कहते हैं। तो इस तरह से ये धम्म भी अब लोगों के बीच में इस तरह से जाने लगा। यहाँ से धम्म को फिर से गति मिली, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप देख पाएंगे कि अलग अलग तरह से जो नियम तथागत गौतम बुद्ध में बताए थे उसमें कुछ ढील दे करके, कुछ मॉडिफाई करके, जैसे कि महायान है, महायान ने कुछ तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को तो माना, लेकिन कुछ अपने अनुसार भी उसमें मॉडिफाई करके उसे मानने के लिए उन्होंने कोशिश की। तो इस तरह से स्वाभाविक तौर पे आप देख पाएंगे कि जो संगतियाँ हुई उसमें विशेष तौर पे धम्म को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर कार्य किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 5वीं और 6वीं संगति जो म्यांमार में हुई, वहाँ पर भी जो धम्म है उसको एक वरिष्ठ भिक्खु और दूसरे भिक्खु के सामने उन्होंने वार्तालाप किया। वहाँ के लोगों ने काफ़ी मदद की, भिक्खुओं ने वहाँ पर इसके लिए विचार विमर्श किया। वरिष्ठ भिक्खु और सभी वरिष्ठ भिक्खु के माध्यम से वो चीज़ें धम्म की लाई गई, पूछा गया, प्रश्न पूछा जाता था, उत्तर दिया जाता था, प्रश्न पूछा जाता था, उत्तर दिया जाता था। और धम्म को और भी कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर जोर दिया गया। अब देखते होंगे कि पहली संगति में तो पूरी तरह से धम्म अब इस्टाब्लिश हो गया था, वो इस रूप में कि विनय भी बताया गया था और धम्म भी बताया गया था। और तथागत कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि धम्म तब तक रहेगा जब तक विनय और धम्म का आचरण किया जाएगा, और धम्म और विनय का आचरण किया गया तो स्वाभाविक तौर पे आप देख पाएंगे कि यह दिनों दिन आगे बढ़ेगा, ये विकसित होगा और ये एक नई दिशा लेगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया यह मूल सिद्धांत जो आचरण करके इसे हम कैसे रख सकते हैं, इसलिए हजारों सालों से भी तथागत गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों को आज भी प्रचार प्रसार के माध्यम से, पालन करने के माध्यम से देखा जाता है। यह कोई बहुत ही सरल नहीं, बहुत कठिन है। संगतियों का आयोजन करना, उसको चलाना और वहाँ पे उपस्थित जनों का पूरी तरह से देख रेख करना कोई साधारण काम नहीं है। एक साथ हजार हजार भिक्खु इकट्ठा हुआ करते थे, और जब आप म्यांमार में देखेंगे तो आपको अधिक संख्या में और भी भिक्खु बड़े पैमाने पर इकट्ठा होते देखने के लिए मिला। और इसलिए आप देखते हैं कि म्यांमार में अभिधम्मा पर बड़ा जोर दिया जाता है, थाईलैंड में विनय पे बड़ा जोर दिया जाता है, श्रीलंका में शुद्ध पे बड़ा जोर दिया जाता है, और भारत एक ऐसा देश जहाँ पे तथागत के मूल सिद्धांतों पर भी विशेष जोर दिया जाता है। इसलिए ये 6 संगतियाँ तथागत गौतम बुद्ध के जाने के बाद हमें बौद्ध जगत में देखने के लिए मिलती है। मूलतः 4 भारत में, 4थी और श्रीलंका में, और 2 5वीं और 6वीं म्यांमार में हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए बौद्ध संगतियों का भी तथागत गौतम बुद्ध के विचारों के प्रसार करने में, और विशेष तौर पर भिक्खु एकत्रित होकर कैसे वो संगायन कर सकते हैं, इस पर विशेष तौर पे जोर दिया गया। क्योंकि जब तक संगायन नहीं होता, जब तक वह उन बातों को मूलतः नहीं मानते, तो कैसे जीवन काल में वह एक अच्छी गति की तरफ में आगे बढ़ने का जो भाव होता है वो कैसे जान सकते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना आचरण करने पर, जितना हो सके अच्छी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए, वह अमल में लाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना अत्यंत जरूरी है। यह एक मनुष्य के लिए, चाहे वो भिक्खुनियाँ हो या उपासक उपासिका हो, सबके लिए एक बड़ा महत्व का यह संगतियों के माध्यम से आया हुआ फल है, जो बार बार स्मरण किया जाता है। कहीं तथागत गौतम बुद्ध के वचन, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, तथागत गौतम बुद्ध के बताया हुआ विनय और धम्म कहीं लोग भूल न चले जाए, उसमें विसंगति ना आ जाए, उसमें शुद्धिकरण के लिए ज़्यादातर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए 6 संगतियों का
अपने अपने समय में एक बड़ा योगदान हमें देखने के लिए मिलते रहता है और यह दीर्घ काल तक चलने वाली संगतियाँ रही है। वह एक दिन में समाप्त नहीं होती थी। लंबे समय तक जहाँ पर बड़े पैमाने पर विचार विमर्श करके तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें मजबूती लाने के लिए, संघ को परिशुद्ध बनाने के लिए और तेजी से प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। और ये ध्यान केंद्रित करने के बाद जितना वे लोग इस तरह से अपने आप को मानते थे, उस तरह से आचरण करने पर जोर देते थे, तो आपने देखा होगा इन संगतियों का एक बड़ा महत्व आज से कई वर्ष से चली आ रही परंपरा को एक सुरक्षित रखने में कहीं ना कहीं मदद मिली है। तथागत के मूल वचन को दीर्घ काल तक यदि जीवित रखा है तो इसमें संगतियों का भी बड़ा योगदान है। बिना संगतियों के, बिना संघ में शुद्धिकरण के, बिना धम्म के प्रचार प्रसार के लिए ये बिल्कुल काम नहीं हो सकता। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई जो धम्म और विनय है उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, धम्म में उस यथार्थ को बनाए रखने के लिए 6 संगतियों का आयोजन किया गया, जिसका मैंने आप लोगों को आज एक एक करके बताया है धम्मदेशना के माध्यम से। आप सब लोगों ने आज की धम्मदेशना सुनी है। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को कुछ नई जानकारियां दें, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि पता है कि अब समय की सीमा समाप्त होने वाली है, तो साथियों आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा कि हजारों लाखों दर्शक यह जानते हैं और वह उसका फ़ायदा उठा चुके हैं कि हमारे एक्सपर्ट या हमारे जो विभिन्न भंते जी लोग हैं वह आपको आपके प्रश्नों का जवाब व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा भेजते रहते हैं। जो मुख्य प्रश्न है, जो कि एक जनरल प्रश्न है, हो सकता है कि कुछ लोगों को वह टेलीफोन पर भी बात करते हों, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करें। और अब इस प्रोग्राम का समय विश्राम होने पे आ रहा है, तब तक आपके लिए मैं यह प्रोग्राम यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो